क्लास 10th के बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल बार-बार आता रहता है कि क्या ले? साइंस ले कि कॉमर्स ले या आर्ट्स ले? आखिर कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करें? क्या आपके मन में भी ये सवाल बार-बार आ रहा है? क्या आप भी क्लास 10th के उन स्टूडेंटों में से हैं जो अपने लाइफ को किसी फील्ड में ले जाना चाहते हैं, ये सोचकर कंफ्यूज हैं कि किस फील्ड में ले जाएँ, किस फील्ड में ना ले जाएँ? तो रुक जाइए, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं, तो आपके आपके मन में जो भी ये कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे भारी मिस्टेक क्या होता है? तो सबसे भारी मिस्टेक बात होती है कि हम जब अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, क्योंकि अक्सर आप घरों में देखते होंगे कि पेरेंट्स जो है अपना सलाह बार-बार आपको देते हैं और बोलते हैं कि देख बेटा आप इस फील्ड में जा, आप तू इस फील्ड में जा, तू इस फील्ड में जा। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस है या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग किसी फील्ड में जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस होने की चांसेस है। क्योंकि इंटरेस्ट है, तभी आप वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करिए, तभी आपका उस फील्ड में कल्याण हो पाएगा। तो सबसे पहली बात कि पेरेंट्स की बात ना सुनकर अपनी बात सुनें, अपने दिल की बात सुनें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें। दूसरा, फ्रेंड को देखकर सब्जेक्ट चुनना। बार-बार आप देखते हैं कई सारे जो हैं, जो फ्रेंड बार-बार आपके जो हैं चूज़ करते हैं। कोई गया आर्ट्स में 10 लोग तो आप भी चले जाते हो आर्ट्स में, अगर वो चला गया कॉमर्स में तो आप भी चले जाते हो कॉमर्स में, उसने ले लिया साइंस तो आप भी लेते हो साइंस। बल्कि आपको कुछ पता नहीं रहता है कि उस फील्ड में होगा क्या आखिर? क्या होगा मेरे से? क्या नहीं होगा? ये कुछ भी आपको पता नहीं रहता है। बस आप अपने दोस्तों को देखा-देखी आप वो सब्जेक्ट चुन लेते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है? तीसरी सबसे मिस्टेक, सोसाइटी की बात सुनकर बार-बार देखते हो आप सोसाइटी में लोग बोलते हैं साइंस को ले लो, साइंस बहुत बेस्ट है, साइंस में ये होता है, साइंस में वो होता है, बायो में ये होता है, बायो में वो होता है। बार-बार आपके अगल-बगल जो अंकल जी हैं, आंटियाँ हैं, वो बार-बार अपना सलाह दे देती हैं। अरे भाई साहब, ये मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ बात कि क्या आप अंकल आंटी वहाँ पढ़ेंगी? क्या ये आपके पड़ोसी वहाँ पढ़ेंगे? आपको ये समझ में बात आ रही है? पढ़ना आपको है, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, ना कि अंकल आंटी का होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब देखिए दूसरी सबसे मिथ होती है, लोग बार-बार सोचते हैं अपने मन में सबसे बड़ा मिथ ये है कि क्या आपको पता है कि मिथ नंबर 1 क्या है? साइंस इज़ द बेस्ट। क्या साइंस ही बेस्ट है? क्या साइंस सबसे बेस्ट है? उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? लोग क्यों बार-बार कहते हैं कि साइंस में सबसे अधिक कैरियर ऑप्शन है? क्या ऐसा कारण है? मिथ नंबर 2, आर्ट्स स्टूडेंट आर वीक स्टूडेंट। बार-बार कहते हैं कि आर्ट्स आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, वो बहुत ही वीक होते हैं, उनको कैरियर ऑप्शन बहुत कम होती है, ठीक है? और तीसरी मिथ है कि कॉमर्स हैज़ लिमिट ऑप्शन। बोलते हैं कि कॉमर्स वाले जो लड़के होते हैं ना, वो उनकी लाइफ में बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, बहुत ही कम लिमिट ऑप्शन होती है, उन्हीं में उनको काम चलाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। इन तीनों मिस्टेक को मैं आज आपको एक-एक करके बारीकी से सब कुछ समझाऊँगा कि किसमें आपका कैरियर ऑप्शन कैसा है और किसमें आपका कैरियर ऑप्शन जो है कैसा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि हु शुड टेक द साइंस। साइंस कौन ले सकता है? कौन ले सकता है साइंस? सबसे पहले तो याद रखिए कि आपको एन्जॉय करना है, यानी कि मज़ा आना चाहिए उस सब्जेक्ट में, वही सब्जेक्ट चूज़ करिएगा। उसी में आपका करियर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनेगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, क्या आपको मैथ में इंटरेस्ट है? क्या आपको बायो में इंटरेस्ट है? ठीक है? अगर आप लॉजिकली थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप साइंस ले सकते हैं। और आप क्यूरियोसिटी है, आपको टेक्नोलॉजी में बहुत मन लगता है, आपको मशीनों के बारे में बहुत ज़्यादा मन लगता है, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना बहुत मन लगता है, अच्छा लगता है, तो आप साइंस चूज़ कर सकते हो। ठीक है? अब देखिए, एन्जॉय इंटरेस्टिंग हाउ द थिंक। आप नई-नई चीज़ इन्वेंशन करना चाहते हैं या नई-नई चीज़ खोजना चाहते हैं या नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप साइंस को चूज़ कर सकते हैं। साइंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आपके लिए। ठीक है? अब देखिए, मेन सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश डेफ़िनिटली है। बायो और मैथ में यही आते हैं, ठीक है? और इसमें साइंस कॉम्बिनेशन होता है इसमें। पीसीएम में देखिए, आपका एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी, यानी कि बायोलॉजी से। जो पीसीएम होते हैं उसमें मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स मेन सब्जेक्ट हो गए और ऑप्शनल में आपको लेना पड़ता है इंग्लिश, वो तो डेफ़िनिटली होता है और साथ में आपको एक और लेना पड़ता है, फिजिकल एजुकेशन ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिकल्स ले लो, बायोटेक्निकल ले लो, इंजीनियरिंग ग्राफ ले लो, ये सब ले सकते हो आप। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो मैथ के साथ, ठीक है?
पीसीएम पीसीबी में सेम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है वहाँ पर, ठीक है? और उसमें इंग्लिश कंपल्सरी होती है। फिर उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं यहाँ पर दिया हूँ लेफ्ट राइट साइड में, वहाँ पर से आप कोई भी एक सब्जेक्ट उसमें से चूज़ कर सकते हो। साइंस में ये जो है आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि आखिर अगर हम पीसीएम करते हैं, पीसीएम करते हैं, मैथ्स से करते हैं, तो आगे डिग्री क्या कर सकते हैं? यानी कि ग्रेजुएशन में जाके हम क्या ले सकते हैं हम? तो डेफ़िनेटली है आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी मैथ कर सकते हैं, बीएससी फिजिक्स कर सकते हैं, बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, बीएससी डाटा साइंस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो सारे जो डिग्री हैं, आप 12 के बाद कर सकते हैं। करियर ऑप्शन सिंपल सी बात है, बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। साइंस से अगर आप हो तो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो आप पीसीएम लेकर, ठीक है? मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, एआई, रोबोटिंग, ये सब इंजीनियरिंग सीख सकते हो, जो आज के ज़माने में चल रही है एआई, ठीक है? वो सब सीख सकते हो। गेम डेवलपमेंट कर सकते हो आप, मतलब ऐप बना सकते हो, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीसीएम में करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा आपके पास होंगे, ठीक है? अगर आप पीसीबी लेते हैं तो क्या कर सकते हैं सर? तो पीसीबी लेकर हम आगे चल के हम एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, ठीक है? बीएससी बायोलॉजिकल कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है? और करियर ऑप्शन सिंपल सी बात है कि अगर आप पीसीबी हो तो भाई सबसे पहले पहला ऑप्शन कौन सा है? वो है डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, ठीक है? मेडिकल रिसर्चर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारे जो है करियर ऑप्शन आपको पीसीबी लेकर आप कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत सारे इसमें करियर ऑप्शन थे, इसमें आपको मेनी टाइप्स ऑफ करियर ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग कि हु शुड टेक द कॉमर्स? कॉमर्स कौन ले सकता है? कॉमर्स कौन ले सकता है? ठीक है? बायो और मैथ के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि कॉमर्स कौन ले सकता है? तो देखो भाई, आर यू इंटरेस्टेड बिजनेस एंड मनी? क्या आपको इंटरेस्ट है बिजनेस में, पैसे कमाने में, अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करने में? तो आप कॉमर्स ले सकते हो। एंजॉय नंबर एंड कैलकुलेशन, आपको बहुत ज़्यादा नंबरों से खेलना अच्छा लगता है, कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली कॉमर्स ले सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। लाइक अंडरस्टैंडिंग मार्केट एंड कंपनीज, मतलब मार्केट में आप जाके बात करना, किसी से बिजनेस के बारे में डील करना, ठीक है? आगे चल के आपको अपनी कंपनी खड़ा करनी है या अपनी कुछ स्टार्टअप खोलना है, खुद का एक अचीवमेंट बनाना है, तो आप कॉमर्स डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है? वांट टू द स्टार्टअप बिजनेस इन स्टार्टअप, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है और वो नॉलेज आपको कॉमर्स लेने से आ सकती है, डेफिनेटली है। मेन कोर्स क्या हो इसमें? अकाउंटेंसी, सबसे पहले अकाउंट, ठीक है? बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ऑप्शनल में आप कोई भी इसमें से ले सकते हो, जो आपके राइट साइड में दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैथमेटिक्स भी ले सकते हो आप ऑप्शनल में। और अप्लाइड मैथ्स क्या होते हैं? अप्लाइड मैथ्स होता है जो कि कॉमर्स से ही जुड़ा हुआ था, एक मैथ होता है, ठीक है? उसको भी आप ले सकते हो। अगर आपका मैथ अच्छा है तो अप्लाइड मैथ ले लो, बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो ये हो गया कुछ कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट के जो है मेन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? अब देखिए कि अगर हम कॉमर्स लेके डिग्री क्या कर सकते हैं, आगे चल के क्या कर सकते हैं, बीए बीएससी में क्या कर सकते हैं? तो बीकॉम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? बैचलर ऑफ कॉमर्स, डेफिनेटली सबसे पहला ऑप्शन, डिग्री ले सकते हैं हम। बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ठीक है? बीबीएम कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, ये सारे जो है हम डिग्री हासिल कर सकते हैं कॉमर्स लेकर आगे चल के ग्रेजुएशन, इन डिग्री से हम ग्रेजुएट हो सकते हैं, ठीक है? अदर प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि ये कोई जॉब नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे सीए का कोर्स होता है, सीएस का कोर्स होता है, सीएमए का कोर्स होता है, ये सारे कोर्स हैं, ना कि कोई जॉब है। करियर ऑप्शन क्या है इसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, बैंकर है, फैसिलिटी एनालिसिस है, एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग वाले हो गए, ठीक है? सबसे बड़ा इसमें तो कोर्स होता है आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है? आप तो जानते ही हैं, डेफिनेटली कॉमर्स वाले सारे स्टूडेंट लोग जानते होंगे। तो कॉमर्स लेकर आप चाहें तो आप एक अपना बढ़िया बिजनेस स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। इसमें करियर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ना कि यही नहीं है कि साइंस और बायोलॉजी लेकर ही आप करियर बना सकते हो। कॉमर्स लेके भी आप बहुत ही बढ़िया बेस्ट अपना करियर बना सकते हो, ठीक है? अब चलिए अपने लास्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है हाउ शुड यू टेक इन द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, यानी आर्ट्स लेके क्या कर सकते हो? सर सबसे पहले याद रखिए, अगर आर्ट्स तभी लो आप जब एंजॉय रीडिंग, राइटिंग एंड डिस्कशन, आपको लिखने में मजा आता है, आपको कहानियां सुनने में अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट है किस चीज में, डिस्कशन करने में, किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करने, हिस्ट्री के बारे में बात करने में आपको अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली आर्ट्स लो। ना कि पास होने के लिए मत आर्ट्स लो। कई सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ पढ़ना लिखना है नहीं आर्ट्स में, आराम से चुपचाप ले लेते हैं, आर्ट्स बेस्ट रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आर्ट्स लेके भी बहुत सारे करियर बन सकते हैं, डेफिनेटली मैं बताता हूँ आपको, आगे देखते रहिए, ठीक है?
आर यू द कंफ्यूजन अबाउट द सोसाइटी इन पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री? डेफिनेटली आपको क्या क्यूरियोसिटी है जानना पॉलिटिक के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और आपके सोसाइटी में क्या-क्या हो रहे हैं इसके बारे में, ठीक है? लाइक द क्रिएटिव थिंकिंग, क्या आप अच्छे से कुछ सोचते हो समाज के लिए, ठीक है? तो आप डेफिनेटली आर्ट ले सकते हो, ठीक है? वुमेन के बिहेवियर जान सकते हो उसमें, आप उसमें देख सकते हो कि लोग कैसे भाव-चाल है, समाज के लिए मुझे कुछ करना है, तो ये सब कुछ आप आर्ट्स लेके कर सकते हो डेफिनेटली है, ठीक है? इसमें मेन सब्जेक्ट क्या होता है सर? हिस्ट्री होता है सर, पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, साइकोलॉजी होता है और इंग्लिश इंजिंग्स होता ही है डेफिनेटली, ठीक है? तो पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी जो है ये मेन सब्जेक्ट हो गया। इसमें से ऑप्शन और आपका हिंदी, इंग्लिश तो होता ही है, ठीक है? ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप ले सकते हो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, फाइन आर्ट्स ले सकते हो, म्यूजिक ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो और मैथमेटिक्स भी इसमें ले सकते हैं अगर आपका अच्छा है तो। तो आर्ट्स लेके आगे चल के आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन में क्या करोगे आप देखो, आफ्टर आर्ट्स डिग्री ले सकते हो बीए का, सबसे इंपॉर्टेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए साइकोलॉजी, बीए पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हो, बीए सोशियोलॉजी जो कर सकते हो, बीए हिस्ट्री से कर सकते हो और इसके देखिए अदर ऑप्शन है, इसके साथ आप कोर्स कर सकते हो, एलएलबी का कोर्स कर सकते हो, ठीक है? जो जर्नलिस्ट का जो होता है उसको भी कर सकते हो, जर्नलिज्म का, ठीक है? डिग्री कोर्स कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कोर्स इसमें ऑप्शन है। डेफिनिटली ऐसी बात नहीं है कि आर्ट्स लेके आप कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन है, मेनी ऑप्शन है, जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। अब करियर की बात करें तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा कोर्स आता है इसमें, जैसे कि आईएसपीसीएस हो गया, सबसे बेस्ट है। लॉयर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, टीचर हो गया और डिज़ाइनर हो गया और कंटेंट क्रिएटर भी हो गया। बहुत सारे लोग आर्ट्स लेके ये भी काम करते हैं, ठीक है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप क्या कि अगर आप साइंस लेते हो तभी आपकी लाइफ बन सकती है। आप चाहो तो आर्ट्स, कॉमर्स लेके भी आप अपना लाइफ बना सकते हैं। आगे करिए मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया, आप उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? व्हाई शुड बी द मोस्ट ऑफ हाइपर स्ट्रीम ऑन दिस साइंस? क्यों बार-बार लोग साइंस को प्रेफर करते हैं? क्योंकि देखो द एक बात याद रखना कि साइंस लेने के बाद क्या होता है, बहुत सारे टेक्निकल कैरियर रिक्वायर्ड साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि बहुत सारे जैसे एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गए, मतलब साइंस लेके आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए लोग बार-बार बोलते हैं साइंस ले लो, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ का मतलब सब कुछ कर सकते हैं, आप डॉक्टर थोड़ी बन सकते हैं, डेफिनिटली है कि मैथ लेकर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो नहीं भी कर सकते हैं, तो डेफिनिटली आपके ऊपर चूज़ करता है कि आप क्या सही रास्ता चूज़ करते हो, नहीं करते हो, ठीक है? बस अब देखिए और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि आपको इन सारे कोर्सेज़ के बाद भी आज के ज़माने में जो है कुछ स्किल डेवलपमेंट करना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे टेक्नोलॉजी स्किल करिए, कोडिंग सीखिए, घर पे बैठ-बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के बारे में सीखिए, डाटा एनालाइज़ करिए, हैं? और क्रिएटिव स्किल के वीडियो एडिटिंग सीखिए, ग्राफिक्स सीखिए, कंटेंट क्रिएटर बनिए। ये सब सारे भी चीज़ें आपको जो है ना बिज़नेस स्किल में डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, एंटरप्राइज़ेज़ सीखिए, पर्सनल ब्रांडिंग सीखिए, सेल्स सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल में आप पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, राइटिंग सीखिए, लीडरशिप सीखिए, नेटवर्किंग सीखिए। ये सारे जो स्किल है ना, ये भी साथ में आपके जो हैं आपके जो हैं बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर अगर आगे चल के कैरियर फेल भी हो जाती है, तो आपकी लाइफ़ कभी फेल नहीं होगी और डेफ़िनेटली ये एक सेकंड ऑप्शन अपने पास रखना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको भी सीखना हमें हमारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। जय हिंद।